हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में महेश कुमार वर्णवाल का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की भाषा क्या थी, क्या है? ठीक है, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय की प्रमुख ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की भाषा क्या है, क्या थी? ठीक है, तो वो कौन सी भाषा थी? वो भाषा थी तेलुगी। ठीक है, विजयनगर शासकों में कृष्णदेव राय जो थे सबसे महान शासक थे। ठीक है, वो तेलुगु के और संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें केवल एक ही अमुक्तमाल्यदा जो तेलुगी भाषा में थी। आइए हम लोग विजयनगर साम्राज्य पे थोड़ा चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था? तो ये 1336 में किया था। ठीक है, और राजधानी इसकी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी हम्पी। ठीक है, हम्पी इसकी राजधानी थी। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे, जिससे अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का जो मुद्रा था उसे पैगोड़ा कहा जाता था। विजयनगर की भाषा, विजयनगर राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा थी वो तेलुगी भाषा थी। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस ये किसके काल में आया था? तो ये कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो दक्कन का विद्रोह, मोपला विद्रोह, नील विद्रोह, बाबरा विद्रोह, ये सब सभी किसान विद्रोह था। ठीक है, ये सब सभी किसान आंदोलन था। दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1875 में। ठीक है, 1875 में हुआ था। ठीक है, यह किसानों का विद्रोह था। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। नील विद्रोह, नील विद्रोह 1859 से 62, बिल्कुल सही है। पावना विद्रोह 1870 से 80 बिल्कुल सही है। ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। और नील विद्रोह ये तो बंगाल में हुआ था, नील की खेती को लेकर। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये सभी किसान आंदोलन था, किसान विद्रोह था। जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये भी एक किसान आंदोलन ही था, 1917 में हुआ था बिहार में। खेरा सत्याग्रह, खेरा आंदोलन 1918 गुजरात में, ये भी एक किसान आंदोलन ही था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में, ये भी एक किसान आंदोलन ही था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कोल एवं लिग्नाइट रिसोर्सेज 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट के भंडारण में सर्वोच्च है? ठीक है, तो कौन सा राज्य लिग्नाइट के उत्पादन में, भंडारण में सर्वोच्च है? ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कहाँ? नवेली में होता है। ठीक है, तमिलनाडु के नवेली में। ठीक है, नवेली में। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण दोनों तमिलनाडु राज्य में ही होता है। ठीक है, लिग्नाइट का। और वही अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान, सेकंड रैंक, सेकंड पोजीशन राजस्थान का है। ठीक है, सेकंड पोजीशन ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का सेकंड। आइए लाइट पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला, सबसे अधिक गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसमें कार्बन की मात्रा 94% से 98% के बीच में होता है। वही अगर खराब गुणवत्ता वाला कोयला की बात करें तो वो पीट कोयला हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष सर्वप्रथम चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी? ये कब दिया गया था? ये साल, वर्ष, ठीक है, ये वर्ष दिया गया था 1931 में। ठीक है, 1931 में दिया गया था। ठीक है, आइए हम लोग राष्ट्रीय ध्वज पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, और भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1947 में आया था। ठीक है, और सफेद पट्टी के मध्य एक चक्र है, उसका क्या प्रतीक है? ठीक है, तो प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत झंडा फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया है? तो वो कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो वो आर्टिकल 19 के 1 के अनुसार, ठीक है, मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसे कब अपनाया गया था? तो उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पे, इंडिपेंडेंस डे पे ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो वो करते हैं पीएम। और वही अगर गणतंत्र दिवस की बात किया जाए, गणतंत्र दिवस पे कौन ध्वजारोहण करते हैं? तो वो राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गान है जो जन गण मन है, उसकी रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। इसे पहली बार कब गाया गया था? तो इसे पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और वही राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ठीक है, तो भारत की पहली सूती कपड़ा मिल मुंबई में स्थापना, ठीक है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1854 में, 1854 में हुआ। और आयरन, ये टाटा आयरन एंड स्टील, ये हुआ था 1843 में, 1843 में। और इस सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, ये हुआ था 1843 में, ठीक, 1843 में हुआ था। और वही अगर सालबाई की संधि देखा जाए तो सालबाई की संधि हुआ था 17 मई 1782 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा महाधी शिंदे वर्सेस ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालबाई की संधि हुआ था, ठीक है। इसमें से सबसे पहले कौन आ जाएगा? सर्वप्रथम घटित, ठीक है। सर्वप्रथम पहले कौन घटित हुआ था? तो 1782 में सालबाई की संधि सबसे पहले आया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? यह वर्ष किया गया था 1904 में, ठीक है। 1904 में किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया है? तो ये चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ये सभी उपबंध किया गया था, ठीक है। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कंपनी का चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को अब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? वो बने विलियम बेंटिक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में असत्य? जहांगीर ने हेरात और आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, बिल्कुल सही है। औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, बिल्कुल सही है। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। मीर सैयद अली को पूर्व का राफेल कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। मीर को नहीं, ये बिहजाद को, ठीक है। किसे? बिहजाद को, बिहजाद, ठीक है, बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये सबसे पहले मेरठ, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद झांसी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आइए हम लोग 1857 के विद्रोह पर चर्चा करते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? किस सैनिक ने शुरू किया था? तो ये मंगल पांडे ने शुरू किया था, ठीक है। यह एक 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, ठीक है। कहाँ के? बैरकपुर, जो मेरठ में है वहां से, ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ था? यही मेरठ से ये 1857 का ये विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो वो पामस्टन थे, ठीक है। और वही भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और वही अगर बात किया जाए बरेली से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो खान बहादुर खान कर रहे थे। कानपुर से तात्या तोपे और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, नेतृत्व कर रही थी। आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा, ठीक। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा, ठीक है। औरंगजेब, इस बुक में औरंगजेब के शुरुआती 10 वर्षों के शासनकाल का इतिहास है, ठीक है, आलमगीर नामा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? ठीक है, किसे कहा जाता था? तो ये हजरत मोइजुद्दीन चिश्ती को, ठीक है, हजरत मोइजुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज
कहा जाता था। हजरत मोइजुद्दीन चिश्ती यह एक सूफी संत थे, ठीक है, यह एक महान सूफी संत थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वो मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी अगर कैपिटल की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी राजगिरी, ठीक है, राजगिरी या राजगीर, ठीक है, इसकी राजधानी थी। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन THE द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संस्थानों को 1000 यूनिवर्सिटीज में स्थान दिया गया है? तो टोटल कितने भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं? टोटल 35 है, ठीक है, टोटल 35 है। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक चर्चा में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा, ठीक है, जारी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से शेरपा होंगे? ठीक है, पहले समझ लीजिए शेरपा किसे कहते हैं, ठीक है। तो शेरपा G20 के सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, क्या होता है? सदस्य देशों का प्रतिनिधि होता है जो शिखर सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है, ठीक है, उसे शेरपा कहा जाता है, ठीक है। तो 2023 में कौन शेरपा होंगे? तो होंगे पीयूष गोयल, ठीक है। और भारत G20 की अध्यक्षता कब करेगा? तो 2023 में करेगा, ठीक है। भारत G20 की अध्यक्षता कब करेगा? G20 की अध्यक्षता कब करेगा? 2023 में करेगा, ठीक है। शेरपा कौन होंगे इसके? शेरपा कौन होंगे? तो शेरपा पीयूष गोयल होंगे। 2021 का G20 सम्मेलन कहाँ किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इटली में किया गया था। और ये कितने नंबर का संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य है? यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है, सही है। यह सूचकांक 0 से 1 के स्कोर के मध्य विस्तारित, जिसमें 0 का अर्थ पूर्ण लैगिंग समानता है, नहीं, 0 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता, ठीक है, असमानता, ठीक है, असमानता, असमानता। और 1 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता, नहीं, यह होता है 1 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक समानता, ठीक है, पूर्ण लैंगिक समानता। इस सूचकांक के 2021 संस्करण में भारत का स्थान विश्व देशों में सर्वोच्च रहा है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। शीर्ष स्थान रहा है, सर्वोच्च स्थान रहा है इसका आइसलैंड का, किसका? आइसलैंड का। और वही अगर बात किया जाए भारत का, तो भारत का रैंक रहा है 140, ठीक है। यह सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, गलत, यह सूचकांक प्रत्येक 1 वर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक वर्ष, इसको काट दीजिए, प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला स्वर्ण खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, असत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश पन्ना जिला ये हीरा के लिए, ठीक है, किसके लिए? डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, सो ठीक है। और स्वर्ण खानों के लिए कर्नाटक के कोलार ये सब प्रसिद्ध है, ठीक है, कोलार हो गया, रायचूर हो गया, ये सब स्वर्ण खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन है डी। बिहार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु गंगा नदी के तट पर स्थित कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो टोटल 13 जिलों को मिलाकर, ठीक है, टोटल कितने? तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक नागरिकृत देश है? ठीक है, तो सिंगापुर है, बिल्कुल है, ठीक है, सिंगापुर है, हांगकांग है, मोनाको है, आइसलैंड है, कुवैत है, बरमूडा है, ये सब सभी, ठीक है, 100% नागरिकृत देश है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला है? तो वह कौन सा है?
अगर फर्स्ट में देखा जाए तो कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल हो जाएगा। और वही अगर इसमें से देखा जाए, इसमें से देखा जाए तो इसमें से हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें से हो जाएगा आपको त्रिपुरा, ठीक है, इसमें से हो जाएगा आपको त्रिपुरा, ठीक है। फर्स्ट में केरल है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद मिजोरम है, मिजोरम, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद गोवा है, ठीक है, उसके बाद गोवा है, गोवा के बाद त्रिपुरा है। और वही अगर सबसे मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम हो जाएगा बिहार का, ठीक है, 53.3% बिहार का महिला साक्षरता दर। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सर्वप्रथम अस्तित्व में आई, ठीक है, कौन सी सर्वप्रथम अस्तित्व में आई? तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कब आया था भाई? तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को आया था, पीएम मोदी द्वारा। स्मार्ट सिटी मिशन ये 25 जून 2015 द्वारा आया था, 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आया था? तो ये आया था 1 मई 2016 को। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन पहले आया था, ठीक है, ये पहले आया था आपको 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ये राधाकांत देव थे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1829 में। कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है, धर्म सभा। परमहंस मंडली, ठीक है, इसका इसका कब हुआ था? तो इसका 1849 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, राष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका थे दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग थे। ये गलत हो जाएगा। देव समाज, देव समाज के कौन हो जाएंगे? शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये 1887 में हुआ था देव समाज। कहाँ कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। समाज सेवा लीग, ये इसका कौन, किसने किया था? नारायण मल्हार जोशी ने, NM जोशी ने किया था। कब किया था? तो ये 1921 में किया था, ठीक है। और आत्मीय समाज, ब्रह्मा समाज, ये सब सभी किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई, ठीक है, कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? तो द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था भाई, बताओ, ठीक है, 1784। द्वितीय मैसूर युद्ध, ठीक है, हैदर अली वर्सेज अंग्रेज 1784, ठीक है। चिलियाला, ठीक है, ये कब हुआ था? तो 13 जून 1849 को हुआ था, 13 जून 1849 को हुआ था। बक्सर युद्ध कब हुआ था भाई, बताओ? बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था, ये 1849 में हुआ था, 1784 में हुआ था। और बांडीवस कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 में, ठीक है। तो सबसे बाद में कौन घटित हुआ था, बताओ? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। और 1784 में द्वितीय मैसूर युद्ध। सबसे बाद में कौन हो जाएगा? द्वितीय मैसूर युद्ध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ? तो वो, ठीक है, कौन थे? वो थे विजय राघवाचार्य, ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से कौन सा से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को, ठीक, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। कब दिया गया था? 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। और मैग्सेसे, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें 1965 में दिया गया। इसमें से 1 और 2, ठीक है, दोनों दिया गया था, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया? तो ये किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन का। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? अगर इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्थापना भी किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था? बोंगा मांझी और सोमरा मांझी ने किया था, ठीक है, बोंगा मांझी प्लस सोमरा, ठीक है, सोमरा मांझी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के संदर्भ में यह कथन कहा, यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मेसोलिनी, हिटलर या जॉन बुल की भाषा में बोलते तो
इन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाया जाते। तो ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस। इनका जो किताब था इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, इनकी जो बुक थी इंडियन स्ट्रगल, उसी में ये बात उन्होंने कहा था। ठीक है, आइए हम लोग सुभाष चंद्र बोस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। करंट का न्यूज है, पीएम मोदी ने 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया है। ठीक है, जिसमें रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है, वहीं नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया है और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिए हैं। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई? ठीक है, तो फांसी जो दिल्ली षड्यंत्र केस था, ठीक है, इसमें अवध बिहारी, अमीर चंद, बसंत कुमार, बाल मुकुंद, ठीक है, चारों को दिया गया था, चारों को फांसी दिया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, चारों को दिया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? तो किस स्थान से किया था? किस स्थान से किया था तो बताइएगा। ये किया था उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया था। ठीक है, कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे थे। और वही अगर दूसरे पूछा जाए तो दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और बिहार में पूछा जाए, बिहार में कौन थे? बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध बर्मा समिति से है? ठीक है, तो किसका संबंध है? ये मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से है बर्मा समिति 1999 से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए बर्मा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग मौलिक कर्तव्य पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, 42वें सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट सामाजिक, ठीक है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी अखंडता। ठीक है, इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ठीक है, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था। ठीक है, और मूल कर्तव्य किसके, कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में असत्य है? ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में असत्य है। ठीक है, तो यह संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री इनका पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान में देश में कुल 4 नहीं, ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, 5 में पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी एवं दक्षिणी। ठीक है, इसमें से असत्य हो जाएगा डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के सत्र 17वां तथा उसे भंग करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 85 के अनुसार अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र 17वां तथा उसे भंग करना, ठीक है, उसे भंग करना आर्टिकल 85 के अनुसार आता है। राष्ट्रपति इसका उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये सत्य है, सत्य है। आइए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन, भत्ते व पेंशन सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। गलत है, भारित नहीं है, भारित है। ठीक है, भारित है। ठीक है, भारित होते हैं, तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के सनातन थे। ठीक है, ये गलत है। पहले कौन थे? पहले थे केसी नियोगी थे। ठीक है, केसी नियोगी थे। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का मुख्यालय कोलकाता। कहते हेडक्वार्टर कोलकाता नहीं, इलाहाबाद।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा नियम स्थापित किया गया था, ऐसा नियम बनाया गया था? तो वो 91, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, इसके इस अधिनियम के अनुसार, ठीक है, ऐसा बनाया गया। बिहार के राज्य व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण को, ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ठीक है, भारत में है, तो महानंदी का कहाँ है? महानंदा नदी का कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, ठीक है। महानंदा की अगर बात किया जाए तो ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग नदी का। और वही अगर इसका बात किया जाए, बागमती का बात किया जाए, बागमती का है तो ये नेपाल में है, ठीक, नेपाल में है। कमला की बात किया जाए तो ये भी नेपाल में है, नेपाल में है। और घाघरा की बात किया जाए तो ये तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में। उद्गम स्थल भारत में है तो ये महानंदा हो जाएगा, ठीक है। घाघरा ये हो जाएगा तिब्बत में, बागमती और कमला ये दोनों नेपाल में, ठीक है। बेरिलियम तथा यूरेनियम उत्खनन के लिए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एक गया जिला प्रसिद्ध है, ठीक है। बेरिलियम, यूरेनियम, मैग्नेटाइट, ग्रेनाइट ये सभी गया में, ठीक है, पाया जाता है। गया ये सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर 53.33% है। और वही अगर मेल की बात किया जाए तो मेल का है ये हो जाएगा फीमेल और ये हो जाएगा मेल, ठीक है। और ओवरऑल अगर दोनों को देखा जाए तो 63.82, ठीक है, बिहार की साक्षरता, बिहार का, ठीक है, साक्षरता दर। और ये सबसे न्यूनतम आता है, ठीक है। अगर देश की बात किया जाए तो बिहार साक्षरता दर में सबसे नीचे पायदान पे है। राजा गोल्डो फर्नीज निम्नलिखित में से किस राजवंश के संबंधित है? ठीक है, किस राजवंश से संबंधित है? ये पार्थियन राजवंश से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह माना जाता था? ठीक है, तो इसमें जो प्रेम विवाह जो था वो गंधर्व विवाह था, ठीक है, गंधर्व विवाह था, ठीक है। गंधर्व विवाह में क्या होता था कि युवक और युवती दोनों आपस में प्रेम कर लेते थे, ठीक है, और वो विवाह कर लेते थे, ठीक है। इसमें माता पिता का, ठीक है, इसमें माता पिता की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता था, ठीक है। इसको बोला गया गंधर्व विवाह, ठीक है। वैदिक काल में जो 8 प्रकार के विवाह होते थे उसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अस्त्र विवाह और प्राजत्य विवाह, ठीक है। ये जो प्रथम चार हैं, ठीक है, ये चारों विवाह उत्तम कोटि के विवाह माने जाते थे। और वही गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह, ठीक है, ये सभी निम्न कोटि के विवाह माने जाते थे। और वही अगर सर्वश्रेष्ठ विवाह की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रह्म विवाह, ठीक है। और वही निम्न कोटि की, सबसे निम्न कोटि की, ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? वो 50 विवाह हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुअज्जम निम्नलिखित में मुगल सम्राटों में से किसका शीर्षक था? ठीक है, मुअज्जम किसका शीर्षक था? ये बहादुर शाह प्रथम का शीर्षक, किसका था? शीर्षक था, यह 7वां मुगल सम्राट था। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बंजर अकृषि भूमि क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में पाया जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र, वो कौन सा जिला है? तो वो बांका है। कौन सा जिला है? बांका। निम्नलिखित में से किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है? तो ये रविंद्र कुमार सिन्हा को, ठीक है, रविंद्र कुमार सिन्हा को, ऑप्शन 20 का सही होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित कीजिए। संगीत संगीत विश्वविद्यालय ये कहाँ है? ये पटना। तिलक मांझी विश्वविद्यालय ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भागलपुर। बालिका पीठ, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लखीसराय। और वही अगर तिरहुट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राम रेखा घाट ये कहाँ हो जाएगा? राम रेखा घाट बक्सर सुमेलित है। लाचौर ये जमुई सुमेलित है। मंदार पर्वत बांका बिल्कुल सुमेलित है। हलेश्वर स्थान, ठीक है, ये
गलत है, गया नहीं, ठीक है, गया नहीं, ये हो जाएगा सीतामढ़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त करती है, ठीक है। त्रिवेणी नहर को किस नदी से जल प्राप्त करती है, ठीक है। तो कौन सा नदी से अपना जल प्राप्त करती है, ये गंडक नदी से अपना जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख प्रमुख ग्रंथ भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आइए हम लोग जैन धर्म पे थोड़ा चर्चा करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये ऋषभ देव थे, ठीक है। और ये प्रथम तीर्थकर भी थे। इनका नाम आदिनाथ, इनका नाम आदिनाथ भी था, ठीक है, ठीक है। स्यादवाद जो जैन धर्म का मूल आधार था, ठीक है, स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार था। जो जैन साहित्य है, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। और वही अगर बौद्ध साहित्य की बात किया जाए तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता था, ठीक है। माउंट आबू, जो माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर है राजस्थान में, ठीक है, वो जैन समुदाय का प्रमुख पवित्र, ठीक है, तीर्थ स्थल था। इसे किसने बनवाया बनवाया था, तो इसे विमल शाह ने बनवाया था, ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे, जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर थे, ठीक है, महावीर स्वामी थे। इनका गोत्र कौन था, इनका गोत्र था जानत्रिक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुआ था, तो मृत्यु इनका हुआ था पावापुरी में, ठीक है। अनेकांतवाद, ठीक है, ये जैन धर्म का ही क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो ये जमाली था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा गया है, ठीक है। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे क्या कहा जाता था, उसे केवल्य कहा जाता था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रयाग प्रस्थि की रचना की थी, तो किसने की थी, ये की थी हरिसेन ने, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, ठीक है। इन्होंने प्रयाग प्रस्थि की रचना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था, तो किस सूबेदार ने करवाया था, तो इब्राहिम खान ने करवाया था, ठीक है। उस समय बिहार के एक गवर्नर था, ठीक है, 1619 में, ठीक है, 1619 में करवाया था, इब्राहिम खान ने करवाया था, ठीक है। उस समय बिहार का एक गवर्नर था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दामिन एक को कहा जाता था, ठीक है, किस क्षेत्र को कहा जाता था, तो ये संथाल बसावट क्षेत्र को, ठीक है, संथाल बसावट क्षेत्र को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को अलग प्रांत बनाए जाने के बाद बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन बने थे, ठीक है। तो उस समय बने थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, ठीक है, उसमें मॉरिस गार्नियर हैलेट बने थे। और वही अगर आजादी के बाद बात किया जाए तो आजादी के बाद प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम बने थे, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया था इन्होंने, और खुदीराम बोस फांसी दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों को फांसी की सजा हुआ था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। से अधिक हो जाए। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्त्री पुरुष सबसे निम्न है, ठीक है, स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक है, लिंगानुपात जो है सबसे कम है, तो सबसे कम हो जाएगा मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर में कितना है, तो मुंगेर में टोटल 876 है, ठीक है। अगर लिंगानुपात बिहार में लिंगानुपात सबसे कम मुंगेर में है। और वही अगर बात किया जाए गोपालगंज में, तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, कितना है, टोटल 1021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्रोत निम्नलिखित में से किस स्थान से है, तो ये विंध्याचल की पहाड़ियां से है, ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियां से है। विश्व पर्यावरण दिवस का 2021 का थीम क्या था, ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष का जो थीम था क्या था, रिमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर, ठीक है, रिमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर 2021 का थीम था, ठीक है। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये WEF द्वारा किया गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। ई रूपी
ऐप एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, तो ये हो जाएगा चाणक्य पुरस्कार। ठीक है, चाणक्य पुरस्कार। विद्यापति पुरस्कार ये हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी लोक साहित्य के लिए दिया जाता है। आर्यभट्ट ये विज्ञान के लिए दिया जाता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मजरूल हक थे। ठीक है, ये कब हुआ था? 1900 अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से किसने जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? फ्रैंक डब्ल्यू, ठीक है, FW नॉर्स्टीन ने किया था। ठीक है, फ्रैंक डब्ल्यू नॉर्स्टीन ने किया था। आहार क्रांति मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? ठीक है, तो ये किस मंत्रालय से? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, उससे ये रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र देश का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है? ठीक है, तो ये कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2593 निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? ये अफगानिस्तान से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति ने देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने, श्रीलंका के। ठीक है, पीएम अभी कौन है? गोतबाया राजपक्षे हैं। ठीक है, गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के पीएम है। मिशन डोमिनेशन, ठीक है, मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं बोरिया मजमुदार एंड कुशान सरकार। ठीक है, बोरिया मजमुदार और कुशान सरकार। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस बुक की रचना की है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से अपने नागरिकों को निकासी से संबंधित है? ये अफगानिस्तान से। ठीक, अफगानिस्तान से। निम्नलिखित में से पौधे को किस भाग से कपास तंतु प्राप्त होते हैं? किस भाग से प्राप्त तंतु होते हैं? तो ये किससे होते हैं? बीज कोष्ठक से होते हैं, सीड्स कोर्स से होते हैं, सीड कोष्ठ से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। शरीर में लाल रक्त कोशिका की कमी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये एनीमिया से जाना जाता है। तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पारा हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंबल है Hg। ठीक है, इसका सिंबल है Hg। और इसका अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो परमाणु संख्या इसका 80 है। ठीक है, यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद रहने वाला एकमात्र धातु तत्व है। ठीक है, पारा। इसे तरल चांदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, पारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति PSC के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किसे किया जाना जाता है? ये, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा से सुमेलित है? शुल्ब सूत्र, बोध गया। ठीक है, शुल्ब सूत्र, बोध गया, बिल्कुल ये सही सही है। बृहत संहिता रामेण, बिल्कुल सही है। लीलावती भास्कर, लीलावती भास्कराचार्य, मृछ कटिकम क्षुद्र। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव, ठीक है, निम्नलिखित में से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? प्रकाश का बिखरना। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली को सर्वप्रथम विकसित किया था? तो किसने किया था? CB देसाई ने सर्वप्रथम विकसित किया था। ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो यह सुचालक है, विद्युत का कुचालक नहीं है, गलत है। विद्युत का सुचालक है, इसको सु करो, सुचालक है। यह हीरे से भी कठोर होता है, बिल्कुल सही है। इसका व्यवसायिक उपयोग करना असंभव है, गलत है, अब संभव है। 8, इसका कार्बन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कार्बन में ये कार्बन का अप्रूप होता है। ठीक है, ये भी गलत है, कार्बन का ये अप्रूप।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग दर न्यूनतम होती है? मिनिमम सबसे किसका होता है? मिनिमम होता है बैंगनी का, और वही अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम होता है लाल का। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? तो ये किस स्टेट में है? ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। ठीक है, ये नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? ठीक है, तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं है? ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल H है। परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाष्पीकरण। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 के लिए राज्य ने राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? 2.97%। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1969 को। ठीक है, 1967 को, 14 जुलाई 1967 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IRED के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। बिल्कुल सही है। यह देश के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल है। इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। गलत है, इसे मिनी नवरत्न, ठीक है, RATN है, मिनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त। ठीक है, तो इसमें से ये, ठीक है, ये सब सही है, ये असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? ठीक है, तो कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इसमें से जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी ये सभी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये बाकी ये रेडियो एक्टिव। ट्राकोमा या रोहा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ट्राकोमा या रोहा से प्रभावित होने वाला अंग है जो आंख है। ठीक है, आंख है। इसमें आंख लाल हो जाती है और जो कोर्निया का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ये हो जाएगा वायरस और मॉडर्न एडिज मच्छर द्वारा। ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स, डेंगू जो होता है तो इसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। 87 क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का त्वरण, जिसे पीच कहते हैं हम लोग, स्त्रियों की ध्वनि का जो त्वरण, तारतुल, ठीक है, तारतुल जिसे बोलते हैं, पिच जिसे कहते हैं, यह बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है, इस कारण से आवाज पतली। अस्थाई चुंबकीय परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जिस पिंड का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है उसमें जड़ता होती है। ठीक है, उसमें जड़ता होती है, अति निम्न होती है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? ठीक है, तो इसमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? ठीक है, तो इसमें गामा किरण। ठीक है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। ब्राजीलिया घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये किससे है? ये है सड़क सुरक्षा से है। ठीक है, सड़क सुरक्षा से। निम्नलिखित में से किस जगह खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय अवस्थित है? ये रियाद। निम्नलिखित में से क्रायोबैंक X2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो ये कौन सी गैस प्रयोग होती है? जनरली नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। निम्नलिखित में से किसकी खेती बायोडीजल के लिए की जाती है? ठीक है, तो किसकी? तो जेट्रोफा। ठीक है, बायोडीजल के लिए जेट्रोफा। सूरजमुखी भी किया जाता है, पैंगामिलिया भी किया जाता है। ठीक है, ये सभी बायोडीजल के लिए किया जाता है। ठीक है, और वही अगर मक्का का पूछा जाए, ठीक है, ये एथेनॉल के लिए किया जाता है। ठीक, बायोडीजल के लिए हो जाएगा BDC। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डेटा कम्युनिकेशन के नियमों का समूह सेट ऑफ रूल्स कहलाता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है,
प्रोटोकॉल्स कहलाता है। ठीक है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। विश्व प्रभारी विश्व की संकल्पना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पर प्रभावित है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसान। ठीक है, नाम से जाना जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये निकेल का। फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है। प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? तो TNG। ठीक है, TNG, ट्रायो नाइट्रोग्लिसरीन, नोवेल तेल के नाम से जाना। 5 आइज ग्रुप से निम्नलिखित में से कौन सा देश संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा देश संबंधित नहीं है? संबंधित कौन कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया संबंधित है, बिल्कुल है। कनाडा संबंधित है, बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया ये संबंधित नहीं है। ठीक है, ये संबंधित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल संबंधित है। न्यूजीलैंड है इसमें, देखिए 5 इसमें होता है, 3 ये हो गया, एक हो गया न्यूजीलैंड, एक हो गया न्यूजीलैंड, फिर एक हो गया ब्रिटेन। ठीक है, ये हो गया 5 देश, 5 एक गुप्त, ठीक है, संस्थान है, संस्था है, ये इसमें संबंधित नहीं है दक्षिण कोरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी? ठीक है, किस ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी? तो ये 6ठी ब्रिक्स सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1914 में, 2014 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले स्मॉग टावर की स्थापना किया है? तो ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ने किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली राज्य सरकार ने किया। निम्नलिखित में से किसने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु ने यह प्रसिद्ध नारा दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य तथा अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार, सही है। राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व के वैधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए उच्च न्यायालय से बौद्धिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य परियोजना से निर्देश आदेश या रिट जारी करने की शक्ति, हुक्म से एक से अधिक हो जाए। 371 एच निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो किस राज्य के लिए किए गए? 371 एच ये अरुणाचल प्रदेश के लिए किया गया है। ठीक है, और कर्नाटक के लिए तो 371 जे। ठीक है, 371 जे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य मोटो उद्यम निष्पक्षता तथा ईमानदारी है? तो किसका है? सीबीआई का है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। कंगारू कटौती प्रस्ताव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? इस प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है। सही है। वाद विवाद में ये सब सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन किस तकनीक द्वारा किया जाता है? तो ये कलमबद्ध तकनीक के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ठीक है, तो वो कौन करता है? वो करता है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है हृदय में। ठीक है, हृदय में। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है
वह है, वह क्या है, वो है क्या है, वो फास्फोरस है, ठीक है, वो क्या है, वो फास्फोरस है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित होता है, तो ये कहाँ भंडारित होता है, ये अकृत यकृत में, ठीक है, यकृत में भंडार। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार है, ठीक है, तो ये सवाना, कैंपोस, लानोज, ठीक है, सवाना, ठीक है, इसमें से ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ठीक है, सवाना हो जाएगा, आपको हो जाएगा कैंपोस, कैंपोस, ठीक, लानोज, लानोज, ठीक है, ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, कौन सी नदी है वो, तो वो अमूर नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है, ठीक है, तो ये कौन सा पहाड़ी है, कहती है लुसाई पहाड़ियां हैं, ठीक है, लुसाई पहाड़ियां हैं, ठीक है, यह पहाड़ियां त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पे स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक, कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये बायसेल्स, ठीक है, बायसेल्स, यूराल, आल्पस, हिमालय, ये सभी वलित पर्वत का। बिहार विधानसभा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1912 में किया गया था, किस वर्ष, 1912 में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार सर्वाधिक किस देश में है, ठीक है, तो किस देश में है, ये गिनी देश में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 3 में शामिल नहीं है, ठीक है, शीर्ष 3 में शामिल नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओडिशा। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, ठीक है, किस क्षेत्र से है, तो ये वस्त्र उद्योग से है। बिहार बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा किस विभाग पर व्यय किया गया है, ये किस विभाग पे किया गया है, शिक्षा पे किया गया है, ठीक है, शिक्षा पे किया गया है, और कितना किया गया है, 21,939.03 करोड़ शिक्षा विभाग पे खर्चा किया गया। सातवीं अनुसूची से संबंध किसी विषय में संशोधन करना हो तो निम्नलिखित में से संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो ये संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य की स्वीकृति के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड को लॉन्च किया है, तो किस देश के साथ किया है, तो ये डेनमार्क के साथ, ठीक है, डेनमार्क के साथ लॉन्च किया है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किस अनुमोदन के अधीन है, ठीक है, तो ये राज्य विधायिका के अनुमोदन के अधीन है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो ये निर्वाचित वार्ड परिषद सदस्य। भारत में महालेखाकार का कार्यकाल कब स्थापित किया गया था, ठीक है, तो ये 1858 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके की खोज की थी, ठीक है, तो किसने किया था, ये लुइस पास्चर ने किया था, लुइस पास्चर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ठीक है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो ये मिथिला चित्रकारी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, ठीक है, तो ये कौन सा था, राजगिरी में ये प्रथम था, ठीक है। द्वितीय कहाँ हुआ था, द्वितीय वैशाली में हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था, तृतीय पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, तो ये बिहार के बाहर कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बादशाह नामा पुस्तक की रचना की, ये किसने किया था, ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था, ठीक है, बादशाह नामा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है, ठीक है, कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है, तो ये मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल ठंडी स्थानीय हवा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, या सही नहीं है, तो आपको इसमें बताना शेफील्ड कनाडा, ठीक है, शेफील्ड ये कनाडा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी, बाकी सभी सही है। कोयला, भीमा तथा माल प्रवाह नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख
सहायक नदियां हैं, तो ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, कृष्णा नदी। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभिक किया गया था? ये कब किया गया था? ये किया गया था जुलाई 1991 में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकरण की व्यवस्था की गई है? ये किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 14 का क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। यहाँ से आपको मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करें। ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करें। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा। 361, ब्रदर इन लॉ बी, 45, 145 का आंसर 40, 22, 17/12, 240, 7, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इसका हो जाएगा डी आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।